नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो सभी दिल्ली के राशन कार्ड होल्डर्स के लिए नए पुराने जो अप्लाई करने की सोच रहे हैं सभी के लिए, जिनका पेंडिंग में है, जिनका 13 साल से 10 साल से 6 साल से जब भी लास्ट उन्होंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, उनका किसी ना किसी वजह से पेंडिंग में चला गया, नहीं बन पाया। अब उनका कब कैसे बनेगा, देखिए राशन कार्ड से रिलेटेड सारी बात बताऊंगा, सारे कमेंट का जवाब दूंगा, ये जानकारी एंड तक देखना। देखो, जब से माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी के द्वारा ये अनाउंस हुआ है कि भैया अब राशन कार्ड बनने जा रहे हैं, और कुछ जो जो मुख्य बातें जो सामने आ चुकी हैं, जैसे कि 1,20,000 रुपए आय वाला भी राशन कार्ड बनवा सकता है। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बातें बताई रखी हैं कि कौन कौन नहीं बनवा सकता है। जिसका घर ए से ई कैटेगरी वाले जो घर में है उनका नहीं बनेगा। 2 किलोवाट से ऊपर का 2 या 2 से ऊपर किलोवाट का कनेक्शन घर में बिजली का है तो नहीं बनेगा। 4 पहिया वाहन वालों का नहीं बनेगा। और भैया इनकम टैक्स जो आप जो पेयर हो तो नहीं बनेगा। और देखो, जितने भी जो पेंडिंग वाले हैं सबसे पहले उन्हीं का बनेगा, चाहे आपको 2013 से हो चाहे कभी से भी हो। देखो, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, इनकम सर्टिफिकेट मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा, इसको ध्यान से समझना। अब मैं इनकम सर्टिफिकेट बनवाना देखो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट बनवाना बहुत जरूरी है। देखो, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे आ जाना है के माध्यम से ऑनलाइन, या आप जो आप अपने तहसील एसडीएम कार्यालय से 10 से 15 दिन में बन जाता है। इसके लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, है ना, या आपकी राशन कार्ड और उसकी फोटो की जरूरत होती है। देखो, अब राशन कार्ड के लिए बनवाना है तो यहाँ उसका मतलब नहीं है। यह प्रक्रिया आमतौर पे जो निशुल्क होती है, लेकिन सीएससी या ऑनलाइन आवेदन में लगभग 50 रुपए तक मामूली शुल्क लग सकता है। देखो, इसमें क्या है, आवेदन आपको करना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे। यदि नया यूजर है तो न्यू यूजर पे आपको जो रजिस्टर कर लेना है, फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में आपको जो है चूज कर लेना है, फॉर्म भरना है, जरूरी कागज जो जमा करने हैं, फॉर्म सबमिट करके एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है। देखो, आप अगर जो जनसेवा केंद्र पे आप जाते हो तो 100-150 जो भी आपसे जो भी चार्ज ले वहां एक्स्ट्रा, वो बात अलग है। देखो, एक बात आपको मैं बता दूं, इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको आधार कार्ड, निवास का प्रमाण पत्र देना होगा, और एक एफिडेविट अगर जरूरी हो तो देखो पासपोर्ट साइज का फोटो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और कुछ वेबसाइट। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो कि आमतौर पे 2 हफ्ते में ये जो बन के तैयार हो जाता है। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इनकम सर्टिफिकेट तो आपका हो जाएगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें जो आपको समझने वाली हैं, देखो एक बात बता दूं, परिवार का मुखिया अब जो है सबसे जो बुजुर्ग महिला होगी वो होगी। और दूसरी बात, जो अगर कोई महिला नहीं है तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, मतलब कि मेल आदमी, जो पुरुष, वो होगा परिवार का मुखिया। अगर 18 साल की लड़की है घर में और वो जब 18 साल की बालिक हो जाती है तो उसके बाद वो परिवार की मुखिया बन जाएगी, ठीक है ना। और किसी का भी राशन कार्ड जो नया जो बनना है वो बन के रहेगा, वो अपने लाभ से वंचित नहीं होगा, सभी लाभार्थियों को लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है ना। इस बार देखो, राशन कार्ड में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, मैं राशन कार्ड से जुड़े आप लोग के कमेंट लेने वाला हूं। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, सभी में एक ही कमेंट का जवाब दूंगा। तो सबसे पहले अमित कुमार जी का मैं लेता हूं कमेंट। ये लिख रहे हैं, भाई हमारा राशन कार्ड जो पीएल कैटेगरी में अप्रूव हो गया है, पर दिल्ली एनएफएस की वेबसाइट पर पेंडिंग दिखा रहा है। राशन कार्ड नंबर भी इशू हो गया है, इसका मतलब जो है बनेगा या रिजेक्ट हो सकता है, कुछ हेल्प करो भाई। देखो, अब मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ, समझना एक एक बात को डिटेल से। देखो, दिल्ली में राशन कार्ड जो पीआर कैटेगरी में अप्रूव होने का मतलब है, आपका राशन कार्ड जो है पीएचएच यानी प्राथमिक गृहस्थ कैटेगरी के तहत जो पास हो गया है। अब कोई समस्या की बात नहीं है। इसका मुताबिक इसका मुख्य मतलब और मिलने वाले फायदे नीचे दिए, मैं आपको बता दूं जो है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जिसमें जो सबसे जो आपका प्रायोरिटी वाला है, देखो ये उन परिवारों के लिए होता है जो गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल में आते हैं, जिनको खास मदद की जरूरत होती है।
राशन की मात्रा इस कैटेगरी में जो है, सभी को जो परिवार के सदस्य हैं इनको 5 किलो राशन मिलता है, जिसमें से 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। और एक बात आपको बता दूं, ये ये कार्ड जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी यानी एनएफएसए के तहत आता है, जिसका मतलब है कि आपको सरकारी राशन की दुकान से जो है अनाज में जो मिलेगा। ठीक है ना। आप अपने स्टेटस जो चेक करने के लिए ई राशन कार्ड डाउनलोड करने जो कर सकते हैं, दिल्ली सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या फूड सिक्योरिटी पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ई राशन कार्ड डाउनलोड करना है तो आप एफ जो एफ जो फूड एफपीएस होता है, एफपीएस की वेबसाइट पे भी जाके आप जो जानकारी ले सकते हैं, आपको हर तरह की जानकारी मिल जाएगी और कोई समस्या नहीं आएगी। देखो एक बात आपको बता दूं, अभी तक जो भी राशन कार्ड जो पेंडिंग में था उन सभी का बनेगा, साथ ही साथ नए लगभग 11.5 लाख लोगों को और राशन कार्ड का इंतजार है, उनका भी बनेगा। मनोज कुमार जी लिख रहे हैं, सर मेरा राशन कार्ड 11/6/2022 से सेंट टू वेरिफिकेशन एफएसआई स्टेटस शो हो रहा है, इसके लिए क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना, अब आपका काम जो खुद व खुद होगा और आगे का प्रोसेस जो है अब होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी राशन कार्ड का जो बनना चालू होगा, पहले जो पेंडिंग में है उनका बनेगा। समझ गए मेरे भाई। शिवाजी लिख रहे हैं, शिवम जी लिख रहे हैं, मेरी मम्मी का नया राशन कार्ड है बट राशन कार्ड में केवाईसी नहीं कराई, मम्मी की हो नहीं पाई, तो उसको राशन कार्ड को केवाईसी आप जो घर से भी कर सकते हैं मोबाइल से अपने, है ना। जो मतलब कि मेरा राशन जो ऐप है उससे भी आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। जो मेरा केवाईसी ऐप है, सॉरी मेरा केवाईसी इसके लिए स्पेशली ऐप बनाया गया है, उससे कर सकते हो। आप जो है राशन की जो सस्ते गल्ले की दुकान, वहां पे भी जो राशन कार्ड की जो राशन की दुकान होती है वो कर देते हैं, कार्यालय में हो जाती है, कहीं भी करा सकते हो। अमर अमर बहादुर भाई जो लिख रहे हैं, पहले मेरा 1 लाख का इनकम सर्टिफिकेट था, मैं दफ्तर गया तो बोला 1,80,000 का। नहीं नहीं भैया, 1,20,000 तक होना चाहिए, नहीं तो उससे ऊपर नहीं बन पाएगा राशन कार्ड। सर जी राशन कार्ड में मेंबर ऐड नहीं हो रहा है। पूरन लाल जी बिल्कुल ऐड हो जाएगा भाई, क्यों नहीं ऐड हो रहा है? क्या समस्या आ रही है बताइए, मुझे समस्या भी तो बताइए। सोनू कुमार, सर मेरी मम्मी का नाम राशन कार्ड से 6 महीने पहले कैंसिल हो गया है, जिसमें मेरा और मेरे 2 बच्चों का भी नाम था, अब वाइफ के नाम से अप्लाई करने किया है राशन कार्ड। बिल्कुल सही किया, आपका अपना अलग बनेगा, शादी हो गई है तो। वंश गौतम, हैंडीकेप का राशन कार्ड कैसे बनेगा? वही जो आम प्रोसेस है। आपका मैरिड है तो आपकी जो वाइफ होंगी वो हेड ऑफ द फैमिली होंगी। पूनम कुमारी, जिनका राशन कार्ड 12 साल से पेंडिंग पड़ा है या सरकार 12 साल तक राशन कार्ड एक साथ देगी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं मिलेगा मुआवजा। ऐसा सोच रहे हैं कि आपको मुआवजा मिलेगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलेगा आपका। बस ये आपका राशन कार्ड बन जाए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वंश गौतम, तो मैं इनका जवाब दे चुका हूँ। कुसुम देवी, सब कुछ लोगों के पास है, गाड़ी भी है, इनकम भी, फिर भी राशन ले रहे हैं, गाड़ी है उनके पास। सही कहा, इसीलिए तो सरकार ने जो पाबंदियां लगा दी है, अब उनका राशन कार्ड नहीं बनेगा बहन, ये बात जान लो। दोस्तों फिलहाल ये जो जानकारी मैंने आपको दी, इसके अलावा भी कोई भी बात आपको ना समझ में आए तो जरूर पूछना, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन हो। लेकिन जब बनना चालू होगा, जब भी अभी मार्च अप्रैल से जब भी इसकी एडवाइज, जब भी नए राशन कार्ड के लिए आ जाएगा कि भैया इस तारीख से बनेगा, तो बहुत ही जल्द आप लोग का काम जो है हो जाएगा। जितने भी पेंडिंग पड़े हैं उनका पहले बनेगा, तो घबराए ना आप लोग। जिसका भी 1 साल 2 साल 6 साल 10 साल 13 साल से जिनका पेंडिंग में था उनका पहले बनेगा। तो दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी राशन कार्ड होल्डर्स का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कमेंट किया। अमित कुमार जी को मैं कहना चाहूंगा, भाई आपका काम हो चुका है, राशन कार्ड जनरेट हो गया नंबर, तो आपको एक बार आप चाहते हैं तो कार्यालय में भी जाके जो राशन कार्ड का ऑफिस होता है वहां भी जाके संपर्क कर सकते हैं। आपका राशन कार्ड नंबर अलॉट हो गया है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।